हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने केजीएस एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं कार्तिक सिंह और आज बात करेंगे एसएससी जीडी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एग्जामिनेशन देने से पहले ये जानें कि किस प्रकार का एग्जामिनेशन का पैटर्न रहता है, फॉर्म कब आएगा, आपको कितना समय लगा या लगना चाहिए इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, क्या आपको फिजिकली भी कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे, फीस क्या रहेगी, पोजीशंस या पोस्ट कितनी आएंगी, इन सब पे आज करूंगा मैं बात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सेशन को जितना हो सके शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, ताकि सभी वो लोग जो जीडी की तैयारी करना चाहते हैं उनको सही इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिल पाए। चलिए थोड़ा सा हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी 2024-25 में किस तरीके का पैटर्न रहा है, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। लेकिन उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि फॉर्म कब तक आएगा। तो एसएससी के जारी किए गए हुए कैलेंडर के अनुसार जो टेंटेटिव डेट्स है, टेंटेटिव का मतलब यह है कि इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। ज्यादातर उम्मीद यही रहती है कि जो ये डेट लिखी गई है उस पर एग्जामिनेशन कराया जाए। तो जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो हैं कि एडवर्टाइजमेंट इस महीने 27 अगस्त को आना है। तो 27 अगस्त तक एडवर्टाइजमेंट, यानी कि मंगलवार तक आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। क्लोजिंग डेट जो होगी यानी फॉर्म की, वो 5 अक्टूबर 2024 की होगी। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो तो नहीं, लेकिन महीने की जरूर बात की गई है कि जनवरी और फरवरी 2025 के मध्य में आपका पेपर कराया जाएगा। तो इससे ये बात जरूर समझ में आती है कि जनवरी के अंत में ही ये जाएगा पेपर या फरवरी के शुरू में ही होगा, ये 100% श्योरिटी है। अब जीडी का मतलब क्या है, कौन वो लोग होंगे जो इसमें एप्लीकेबल होंगे, क्या एग्जामिनेशन है और कौन सी पोजीशंस आपको मिलेगी, किस किस संस्थाओं में मिलेगी, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो कांस्टेबल की जो पोस्ट होगी वो कहां कहां, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफल जीडी इन आसाम राइफल्स, इन सभी जगहों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी और डिटेल में एक एक जो संस्था है, कौन कौन सी इसमें संस्था आती है जहां आप जा सकते हैं, इसकी भी मैं आपको यहां पर थोड़ी सी झलकियां जरूर दिखाऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझिए कि कौन वो लोग होंगे जो इस फॉर्म को भर पाएंगे। क्या आप हैं वो, क्या आपके पास ये एलिजिबिलिटी है? तो अगर आप देखें तो वो बच्चे जो 10वीं परीक्षा को पास कर चुके हैं या उसके इक्विवेलेंट का मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड हो, जो 10th के सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट हो, यानी 10th ही मानिए आप, हमारे देश में ये 10वीं ही है। 10वीं परीक्षा आपने पास कर ली है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो उम्र हो वो इससे ज्यादा ना हो और इससे कम ना हो, यानी 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के ही छात्र छात्राएं इस फॉर्म को भर सकती हैं। जब मैंने छात्राएं बोली यानी लड़कियों के लिए भी ये एग्जामिनेशन है, वो भी इसको फिल कर सकती हैं। ठीक है, अब ये जो 18 से 23 साल का उम्र है ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो एडवर्टाइजमेंट जब आएगा 27 अगस्त को उसमें ये और क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि इस तारीख से पहले नहीं और इस तारीख के बाद नहीं। तो हर एक एडवर्टाइजमेंट भी बहुत क्लियरली होता है, पर हां उम्र 18 से 23 के बीच में ही होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कि पिछले साल, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि भाई इस साल वैकेंसी के आने की कितनी उम्मीद है, पिछले साल कितनी थी, उससे थोड़ा बहुत हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो पिछले साल जो वैकेंसी आई थी यानी जो 23-24 की वैकेंसी थी उसमें और फोर्सेस कौन कौन से होंगे वो भी आपको दिख जाएगा। तो बीएसएफ में करीबन 12,076 वैकेंसी, सीआईएसएफ में 13,632 वैकेंसी, सीआरपीएफ में 9,410, एसएसबी में 1,926, आईटीबीपी में 6,287, एआर मतलब अभी मैंने राइफल्स वाला बताया उसमें 2,990, एसएसएफ में भी 296, यानी कुल मिला के 46,617 वैकेंसीज थी। बढ़ी हैं, कुछ बढ़ गई थी बाद में आके। तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले वर्ष में यानी ए वाला जो वैकेंसी आएगा इसके आसपास की कुछ वैल्यूज आपको देखने को मिल सकती हैं। घट भी सकता है, ये बढ़ भी सकता है, लेकिन वैकेंसीज रहेंगी। जो वैल्यूज हैं वो
1000 में तो है ही 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, काफी अच्छी वैकेंसी आएगी 2024-25 के भी, क्योंकि 23-24 का अनुमान अगर ये रहा 46,617, तो ये करीबन 50-50 हजार के करीब वैकेंसी रही है। ये काफी अच्छी वैकेंसी पिछले साल थी और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे भी कुछ ऐसे ही आए। अब स्ट्रक्चर क्या है सैलरी का, है ना, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है जो हर आदमी को मतलब नहीं चाहिए कि ठीक है हम देश की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी सेवा, हमारे परिवार की सेवा के लिए जो हमें श्रमदान मिलेगा, क्या वो सक्षम है हम उसको अपने परिवार तक पहुंचाने के लिए। तो उसमें एक सैलरी बहुत बड़ा पार्ट होता है बच्चों का, कि 10वीं पास पे मैं कितना कमा सकता हूं। तो एक काफी हैंडसम सैलरी है बच्चों। अगर आप देखें तो बेसिक एसएससी की जो एसएससी जीडी की जो सैलरी होती है वो 21,700 होती है। कितनी है? 21,700। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है 1,224 रुपया। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 2,538 रुपया। डीए जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, वो मिलता है आपको 434। यानी जो टोटल सैलरी बनती है करीब करीब 26,000 है, 25,896। इसमें कुछ आपको टैक्स डिडक्शन होंगे, इसके अलावा आपका पीएफ डिडक्शन हो सकता है। तो ये सारे डिडक्शन के बाद जो नेट सैलरी आएगी वो 23,527 रुपए आएगी, विच इज अ वेरी हैंडसम सैलरी फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग देयर कैरियर इन फोर्स। फोर्स में आपको जाने के लिए बहुत अच्छा सैलरी है और आप फिर आगे पढ़ाई करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं अपनी अपनी संस्थाओं में जहां जहां आप जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए कैरियर बहुत अच्छा ये सैलरी होगा। अब बात करेंगे परीक्षा के पैटर्न की। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, यानी स्क्रीन के सामने बैठ के पेपर देना, ऑफलाइन टेस्ट नहीं होता है इसका। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आपको ऑनलाइन ही करना है। उम्मीद रखूंगा कि आप सब पेन कॉपी का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन स्क्रीन पे सवाल देख के करेंगे, क्योंकि स्क्रीन का जो डिफरेंस है वो बहुत हो जाता है जब आप किसी किताब से सवाल को लगाते हैं। पूरा एंगल ही बदल जाता है। करीबन अगर आप देखें तो ऐसे देख रहे हो तो स्क्रीन ऐसे है, करीबन 45 डिग्री का और उससे ज्यादा का कोण बदलता है और इससे बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, स्पीड गिरती है अगर आप लैपटॉप पे पेपर दे रहे हो तो। इसलिए प्रैक्टिस ऑनलाइन कीजिए। तो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं, तो आपका स्टेमिना भी देखा जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ भी देखी जाएगी, आपका शरीर का जो एक मेजरमेंट है वो भी देखा जाएगा। ये सब चीज है। साथ ही साथ आपके मेडिकल टेस्ट भी होंगे जिसमें आपकी आईज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करने वाली है। आंखों का ही सबसे ज्यादा रोल है, तो आंखों को बचा के रखिएगा जब तक ये मेडिकल एग्जामिनेशंस आपके ना हो जाए। 60 मिनट का जो सीबीटी पेपर होगा, यानी कंप्यूटर वाला पेपर होगा, वो 60 मिनट का होगा और ये 160 नंबर का होगा, 160 मार्क्स। अभी कितने क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और कितने सब्जेक्ट होंगे ये भी बताऊंगा। बस अभी पैटर्न समझिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है। यह निकालने के बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी यानी दौड़ भाग देखी जाएगी, आपकी कितनी इफिशियंट है, कितना आप तेजी से दौड़ लेते हैं, ये सारी चीजें जज की जाएंगी। उसका क्या मापन रखा है एसएससी ने वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका बॉडी का शेप साइज जो है वो देखा जाता है कि एक भाई माप आपकी हाइट कितनी है, इससे कम होगी तो हम नहीं ले सकते। आपके चेस्ट का विदाउट पंप और विद पंप कितना है वो देखते हैं, कितना फुलाने के बाद मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। ये सारी चीजें लड़कों के लिए मेजर लिए है ज्यादा, लड़कियों का सिर्फ हाइट चेक करते हैं। डिटेल में आपका एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आंखों पे ज्यादा फोकस होगा। फिर से बोल रहा हूं, ठीक। फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्वियसली जो ये क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव आएंगे। हर एक सवाल पर आपको 2 नंबर मिलेगा और हर एक गलत पे 0.25 का क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगा। तो इससे बचना, यानी 2 नंबर जैसे ही बोला सवाल 80 नंबर का, मैंने 80 सवाल आएंगे। सब्जेक्ट से इक्विवेलेंट डिवाइड किया जाएगा। अब कितने सब्जेक्ट हैं वो हम लोग देख लेंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट आप देख सकते हो यहां पर 4 हैं। पहला है रीजनिंग, जो मैं पढ़ाता हूं और आपके अन्य और टीचर्स आपके खान ग्लोबल स्टडीज पर पढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं रीजनिंग 20 सवाल आएंगे और 2 नंबर का, चूंकि एक सवाल होगा तो 40 नंबर। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से भी 20 सवाल होंगे 40 नंबर में। एलिमेंट्री मैथ है, एलिमेंट्री मतलब आपका जो एडवांस मैथ्स है वो नहीं आएगा। बेसिक मैथ्स, कैलकुलेशन वाला मैथ्स, जैसे टाइम एंड वर्क,
प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये नंबर सिस्टम, ये सारे क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे सवाल ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, यानी आसान पेपर है। 40 नंबर 20 सवाल। वैसे ही हिंदी और इंग्लिश में यहां आप लोगों को चॉइस है, तो हिंदी राज्यों वाले बच्चों के लिए एक बहुत राहत की बात होती है कि वो हिंदी में अगर कंफर्टेबल हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और हिंदी के भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं अंग्रेजी के जगह। जो इंग्लिश वाले स्टेट के बच्चे हैं वो इंग्लिश, या फिर किसी भी स्टेट के वो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश भी चुन सकते हैं। 20 सवाल दोनों ही सब्जेक्ट जो चुनेंगे आप, उससे 20 ही सवाल आएगा और 40 नंबर का, यानी कुल मिला के 80 सवाल होंगे, 160 नंबर आपको मिलेगा सही जवाब पर 1 घंटे में, यानी 60 मिनट्स में। ओके, अब बात आती है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की, मतलब आपको आपकी स्टेमिना की यहां पर बात की जाएगी। तो कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन के अलावा, यानी समतल जगहों पर जो हम लोग हैं उनकी बात हो रही है, उन कैंडिडेट्स को, केवल लद्दाख छोड़ के बाकी देश के सभी कैंडिडेट्स के लिए है, 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 24 मिनट में। मेल्स की बात हो रही है, ये पुरुषों के लिए है, यहां मेल कर लीजिएगा आप, ठीक। और लद्दाख रीजन के जो बच्चे हैं उनके लिए 1.6 यानी 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना है, ये उनका क्राइटेरिया है रेस का। लड़कियों के लिए जो लद्दाख के अलावा यानी देश के बाकी और जगहों से आती हैं लद्दाख छोड़ के, उनका 1.6 किलोमीटर यानी 1.6 यानी 1.6 किलोमीटर की दूरी 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट्स में पूरी करनी है। और लद्दाख रीजन की लड़कियों के लिए 800 मीटर यानी 800 मीटर्स की दूरी 5 मिनट में तय करनी है। तो ये फिजिकल आपका थोड़ा सा स्टैमिना जज करने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, तो इफिशियंसी टेस्ट है ये आपकी। इसके अलावा अगर बात करें आपका जो स्टैंडर्ड है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, वो क्या है, तो उसमें मेल, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहां पर है, बाकी जो एसटी एससी कैटेगरी है उनके लिए कुछ रियायतें हैं, लेकिन जनरल और ओबीसी का हाइट रिक्वायरमेंट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं लड़कियां जो जनरल और ओबीसी की हैं उनका हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे कम पर आप इस फॉर्म को नहीं भरिएगा। साथ ही साथ अदर देन जनरल कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हैं, कहीं नीचे आएगा, लेकिन उससे पहले हम चेस्ट एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो जनरल, एससी और ओबीसी, एसटी एससी में कुछ रियायतें हैं हाइट में, लेकिन 170 सेंटीमीटर आप मिनिमम क्राइटेरिया लेके चलिए। जनरल, एससी और ओबीसी कैंडिडेट, ये 3 कैंडिडेट्स का जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी 85 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए चेस्ट पे, ठीक है। लड़कियों के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, उनके लिए सब एनए है, ठीक। अब देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब के केस में ये 76 हो जाता है, यानी 76 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना है। आपका एक्सपेंशन में कोई रियायत नहीं है, वो 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगराज, मराठास की अगर हम बात करते हैं, बिलोंगिंग टू द स्टेट यूटीज ऑफ आसाम, हिमाचल, जम्मू और लद्दाख, तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो वो 78 विदाउट एक्सपेंशन, विद एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर और बढ़ा लीजिए आप उसमें। लेकिन कैंडिडेट सेलिंग फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए, कंप्राइजिंग ऑफ द 3 सब डिवीजन ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, नेमली दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सेओंग है, एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग मौजाज सब डिविजन ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब नाम लिखा हुआ है, उनके लिए 77 विदाउट एक्सपेंशन, विद एक्सपेंशन वो 5 सेंटीमीटर सब में एक्सपेंशन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपका चेस्ट का क्राइटेरिया हुआ बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं होता ये। जब मेडिकल एग्जामिनेशन की बात आती है तो आईज में अगर आप देखें विजुअल एक्यूटी अनएडेड की अगर बात करें तो नियर विजन जो होना चाहिए बेटर आई के साथ N6 और वर्स आई के साथ N9, इससे बाद नहीं। और डिस्टेंस, दूर का जो विजन होना चाहिए बेटर आई के लिए वही 6/6 और वर्स आई के लिए 6/9। किसी भी प्रकार का करेक्शन अगर आपने आर्टिफिशियली कराया है, चश्मा लगा के या फिर आपने लेजिक कराया है, ये सब मान्य नहीं है। बहुत सिंपल लिख दिया उसने, क्या लिख दिया है, विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड इवन बाय ग्लासेस,
ठीक है, तो बिना चश्मा के आपका 6/6 6/9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, क्या क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि मुझे पढ़ना क्या है, क्योंकि सब लोग पढ़ेंगे लेकिन क्या आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो सिलेबस होता है उसको देखना है, और उसके बाद जो सेशंस होते हैं, जो क्लासेस होती हैं, उनको फॉलो करना होता है, क्योंकि जब प्लान्ड स्टडी आप करते हैं तो ही बेटर रिजल्ट निकलता है। क्योंकि सब पढ़ लिया लेकिन क्या आएगा ये नहीं पता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए प्लान्ड स्टडी जरूर कीजिए, और वो आपको आपके टीचर्स ही सबसे बेहतर गाइड करके बता सकते हैं। तो अगर मैथ्स की हम बात करें, अभी मैंने बताया एलिमेंट्री मैथ्स है, बेसिक मैथमेटिक्स आएगा, तो नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर से, फिर नंबर की ही बात हो रही है, नंबर से क्वेश्चंस होंगे, होल नंबर का कंप्यूटेशन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, नंबर के बीच के संबंध है, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बॉड मास भी बॉड मास की बात कर रहा है, परसेंटेज प्रतिशत, रेशियो और प्रपोर्शन अनुपात और समानुपात की बात कर रहा है, एवरेज के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, ज्यादातर 2D, टाइम डिस्टेंस, रेशियो टाइम, टाइम एंड वर्क। एकदम एलिमेंट्री मैथ्स है। खाली आप बेसिक बेसिक जो यहां मैथ्स पढ़ाई जा रही है, अगर आप उसको ज्वाइन करके पढ़ ले गए तो आपका मैथ्स में पूरा का पूरा 20 सवाल लगेगा, एक भी बाहर से नहीं होगा। ये केजीएस में जिस प्रकार के आपको टीचर मिलते हैं, ये गारंटी है कि उनसे अगर आप पढ़ लिए तो इस मैथ को तो आप 100 आउट ऑफ 100% सॉल्व करके आएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ज्यादातर जो आप देख रहे हो इन नाम को, उसको अगर मैं बाइफरकेट करूं तो आपका वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, यानी फिगर बेस्ड, और वो क्वेश्चन जो आपके फिगर बेस्ड नहीं होके वर्ड बेस्ड होते हैं, शब्दों पे आधारित, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इस तरीके के चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये मैं आपको कवर कराऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, और इसमें भी मेरी तरफ से 20 में 20 आप लेके जाएंगे एग्जामिनेशन में। जब आप जनवरी में जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दिया जाएगा। मैथ्स रीजनिंग में गारंटी देना थोड़ा आसान है, लेकिन बात जब आती है जीएस की, जनरल अवेयरनेस की, तो थोड़ा सा ये गेम फंसता है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। और उसने मेंशन कर दिया क्या क्या पूछ सकता हूं मैं आपसे, स्पोर्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, और आप ओलंपिक खत्म हो रहा है तो आप समझो आपके लिए चीजें और बढ़ ही रही हैं। इतिहास से सवाल होगा, देश और उसके आस पड़ोस के देश, यानी जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे भी पूछ सकता है। हमारी संस्कृति, हमारा भूगोल, इकोनॉमिक आर्थिक परिदृश्य जो हमारे देश की चल रही है उसके बारे में सवाल हो सकता है। सामान्य राजनीति से सवाल हो सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी पॉलिटी आ गया आपका, साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा है कि आप साइंस का भी यहां नॉलेज रखें। अंग्रेजी के बच्चों के लिए बहुत ही बेसिक है कि आपको ज्यादा क्वेश्चंस कंप्रीहेंशन के मिलेंगे, और क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके ग्रामर के होंगे। कंप्रीहेंशन ग्रामर यही बटा हुआ है, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्रीहेंशन हो गया, एरर स्पॉटिंग ग्रामर हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट अगेन इट्स अ ग्रामर, मतलब फ्रेज को रिप्लेस करना है आपको। सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक तरीके से कंप्रीहेंशन है, क्लोज टेस्ट कंप्रीहेंशन है, फ्रेज इडियम्स की मीनिंग आपको ढूंढना है तो ये एक तरीके से फिर से कंप्रीहेंशन ही हो गया। स्पेलिंग है तो ऑब्वियसली अगर आपके वर्ड्स का आइडिया आपको है, और बहुत बेसिक वर्ड्स आते हैं, ऐसे नहीं बहुत टफ है, तो हमारे यहाँ वो होता है ना, के से ख, जीएस से घ, जीएस से घ, अगर आप उस तरीके से इसको जोड़ पाए तो स्पेलिंग एरर्स भी बहुत कम हो जाते हैं। एलिमेंट्री अगर आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खुद ही कॉम्प्रिहेंशन है। तो मोर कॉम्प्रिहेंशन एंड फ्यू क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर, ऐसा आप कह सकते हो, जो आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजी में जो जा रहे हैं, हिंदी के लिए संधि, उसके संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, समासिक पदों की रचना और समान विग्रह, समास विग्रह माफ कीजिएगा, विपरीत मतलब विलोम शब्द हो गया, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, अनेकार्थक शब्द, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, शब्द शुद्धि, अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, फिर सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, इसको क्या बोलेंगे, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान,
यानी बहुत ही बेसिक हिंदी भी है और बहुत ही बेसिक अंग्रेजी भी है, दोनों ही बहुत ही बेसिक हैं। बस आपको इन क्लासेस को अटेंड कर लेना है जो हम लोग के द्वारा दी जाएगी। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आपके हिंदी और इंग्लिश में भी आएगा। बेसिकली पूरा पेपर ही आसान है, पेपर आसान है। बस स्टैंडर्ड्स भी अगर आप देखें तो अगर आप डेली थोड़ा सा दौड़ लगाना शुरू कर दें आज से भी, तो 6 महीने तक वहां तक आप पहुंच सकते हो। और आपके पास ये समय है, 4-5 महीने का आपके पास समय है। एग्जामिनेशन उसके बाद भी कुछ टाइम मिल जाएगा आपके दौड़ का, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा फिर दौड़ लगेगी। तो 6 महीने आपके पास हैं, अब से भी दौड़ना शुरू किया तो आसानी से वहां तक आप पहुंच जाएंगे जो आपका स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है आपसे, इफिशियंसी जो मांगी जा रही है। हम क्या देंगे आपको, तो ऑब्वियसली रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूं, ये एटलीस्ट मैं बोल सकता हूं अभी आपको। नहीं भी तो जो भी आपके सबसे बेहतरीन रीजनिंग टीचर्स होंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे एक से एक धुरंधर है, जिससे भी आप पढ़ोगे सबसे बेस्ट रीजनिंग वो पढ़ाते हैं। तो आपको रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही बोलूंगा, क्योंकि एलिमेंट्री मैथ्स है और आपका जीए जीके, इस जीएस जीके के अलावा आपका जो हिंदी इंग्लिश है वो सारे, क्योंकि हिंदी के भी टीचर आपको यहां मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात केजीएस की है कि हिंदी के टीचर्स भी हैं हमारे पास, तो हिंदी इंग्लिश के टीचर तो हैं ही हैं। इंग्लिश में जो जा रहा है इंग्लिश, यानी आपको फुल प्रूफ स्टडी मिलेगी, जिसमें आपको लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डेड क्लास, पैटर्न बेस्ड होगा ये। मतलब आप अगर यहां पढ़ेंगे तो पैटर्न बेस्ड पढ़ाई करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा वो पैटर्न से चलेंगे हम लोग। साथ ही साथ हर क्लास की आपको क्लास की पीडीएफ, जो हम यहां पढ़ा रहे हैं उसकी स्क्रीन की पीडीएफ मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि खाली खाली पीडीएफ जा रहा है, सर ने जो सॉल्यूशन बताया था वो तो गायब हो गया। सॉल्यूशन के साथ पूरा पीडीएफ आपको जाएगा, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी उससे। डाउट सॉल्विंग सेशन भी रहता है आपके एप्लीकेशन पर, अगर आप देखेंगे खान ग्लोबल स्टडीज ऐप पर, तो किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट हो आप वहां से उठा के डाल दीजिए एप्लीकेशन में, हम तक वो डाउट पहुंच जाता है। हम लोग उसका एक डाउट सेशन लेके लाइव आ जाते हैं, इससे आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाता है लाइव आपके साथ इंटरेक्ट करके। बाइलैंग्वेज सेशन है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, तो प्रॉब्लम होगी नहीं। साथ ही साथ पहले 3 दिन आपको डेमो भी मिल जाएगा, तो आप देख लेना, अच्छा लग रहा है तो बढ़िया, नहीं लग रहा है तो कोई टेंशन नहीं, आपको लगेगा ही लगेगा। बहुत अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं आपको। मतलब केजीएस में एक चीज जो हुई है सबसे अच्छी, वो ये हुई है कि आपको देश के जो सबसे बेहतर टीचर हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगहों से यहां मिल गए। तो ये संयोग कहिए या फिर हम सबका भाग्य कहिए कि हम सबसे बेहतर टीचर से अब पढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा अनुभवी टीचर से पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो। और फ्री टेस्ट तो रहेगा ही, आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चलेगी, तो आपको ये सारी चीजें, एक ही फीचर हमारे बैच में रहेगा। और फीस, खान सर का मतलब ही है कि फीस तो भैया एकदम समझिए क्रैश हो जाती है। जहां कोई ले रहा होगा आपसे 12,000, उसमें से आप पहले उसको है ना 3 से डिवाइड करिए तो वो हो जाएगा 4,000। उस 4,000 को फिर आप कुछ नंबर से और माइनस कर दीजिए, वो और नीचे चला जाएगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि फीस के लिए कभी परेशान मत होइएगा, फीस बहुत मिनिमम रखी जाएगी, इतनी रखी जाएगी कि हर एक बच्चा पढ़ पाए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ज्वाइन करिएगा। अभी फीस एंड ऑल वी विल रिवील सून, आपको एक नए बैच में हम जरूर बता देंगे, लेकिन बहुत मिनिमम फीस, इतनी कि जिससे कि आपकी पढ़ाई जरूर जारी रहे, हर एक बच्चा पढ़े, हर घर का बच्चा पढ़े और हर घर का बच्चा आगे बढ़े। यही खान सर की सोच है, यही उनका सपना है, और इसीलिए शायद आप सबका उतना प्यार भी उनके लिए है। तो चलो, इस सेशन में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि जीडी हमारे लिए है या नहीं, हम इसकी तैयारी कर पाएंगे या नहीं। हाँ, कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें आपको डेट जरूर पता चल जाएगी कि आप एलिजिबिलिटी में कहां फिट बैठते हैं उम्र के हिसाब से। बाकी क्वालिफिकेशन तो 10th स्टैंडर्ड ही है। तो आज इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी, और कहीं भी कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर लेना इसी वीडियो के नीचे, और उसका सॉल्यूशन देने की हम सब कोशिश करेंगे। जय हिंद।